मईशत में बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका है और इसके लिए मैं पूरी कौम, कारोबारी बरादरी, आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर, उनके रफ़ीक़ा कार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा और उनका एक कलीदी किरदार रहा। आज घरेलू सार्फिन के लिए 3.5 रुपये की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मज़ीद आज इजाफा 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के बाद ईद का तोहफा, बिजली की कीमतें कम कर दी गईं। वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा प्लान, बिजली की कीमतों में 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क दिवालिया से बच गया, मुश्किल वक्त चला गया, अब हमें नई सुबह का इंतज़ार है। माशी इस्तेहकाम के सफ़र में आर्मी चीफ और उनकी टीम का भरपूर ताउन हासिल रहा। हुकूमत संभाली तो दिवालिया की तलवार लटक रही थी, कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। IMF बात सुनने को तैयार नहीं था, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए दिन रात कोशिशें की। लोग अब जा रहे हैं सोलर पैनल से अपनी बिजली बनाने की तरफ, उसकी तरफ जो है तकरीबन कोई दूर दराज इलाकों में जैसे गाँव घोट में और इसके अलावा और जो शहर में ज़्यादातर लोग जो है वो बिजली अपनी बना रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ रहा है। ताजरों का हुकूमत से स्लेब सिस्टम ख़त्म करने का मुतालिबा। कराची के ताजरों का कहना है कि सोलर पैनल्स के इस्तेमाल ने हुकूमत को बिजली की कीमतों में कमी पर मजबूर किया। बिजली रेखों में 11 रुपये फ़ी यूनिट तक कमी की तवक्को थी, ताहम बढ़ती महंगाई के ज़िम्न में ये रिलीफ भी कम है। मई के महीने का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस तगारी कहते हैं, कमर्शियल सारिफीन का जून में 71 रुपये रेट था, अब 62 रुपये 47 पैसे होगा। कमर्शियल सारिफीन के रेट में 12% कमी आई है। घरेलू सारिफीन के 6 मुख्तलिफ स्लेब्स हैं। जून में बिजली का रेट क्या और अब कितनी कमी होगी, तफसीलात शेयर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिजली की कीमतों में कमी पर खिराज तहसीन, कहती हैं पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म के तारीखी फैसले का खैर मकदम करती है। नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए, मुल्क बहरानों से निकाला, आवाम को हकीकी रिलीफ दिया। बिजली के नरखों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए एक कीमती तोहफा है। नून लीग आवाम को रिलीफ देने, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सरगर्म अमल है। सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में कमी अक्टूबर तक दिसंबर 2024 की सहमाही एडजस्टमेंट में की गई। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को सारिफीन पर होगा। आइंदा माली साल 2025-26 का वफाकी बजट IMF की मशावरे से तैयार किया जाएगा। IMF की टीम आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। टीम बजट में टैक्स, रेवेन्यू, इक़दामात, हुकूमती अखराजात में कमी पर मुशावरत करेगी। ज़राए के मुताबिक मुशावरत आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। तरक्याती अखराजात के हवाले से पाकिस्तानी हुक्काम के साथ तफसीली मुशावरत करेगी। मालियाती हुक्काम और IMF के माहिरीन मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेंगे। तजावीज़ को हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली में पेश किए जाने का भी इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी तजारती जंग छेड़ दी। पाकिस्तान समेत 185 ममालिक पर टैरिफ आयद। इत्तेहादियों को मज़ीद ताउन देने से गुरेज। पाकिस्तान पर 29 जबकि भारत पर 26% टैरिफ आयद किया जाएगा। नए टैरिफ का नफाज 9 अप्रैल से होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। गैर मुल्की गाड़ियों पर भी 25% टैक्स के नफाज का ऐलान। खिताब में कहा, अमरीकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। अमरीका की जानिब से टैक्स के नफाज पर आलमी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। कैनेडा का अमरीकी महसूलात के खिलाफ जवाबी इक़दाम का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है कि नाजायज़ टैरिफ की सबसे ज़्यादा कीमत अमरीकी ही अदा करेंगे। स्पेनिश वज़ीर आज़म कहते हैं, हम अपनी कंपनियों और कारकुनों की हिफाजत करेंगे। स्वीडिश वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका से तिजारती जंग नहीं लड़ना चाहते, ताउन के रास्ते पर चलना चाहते हैं। बरतानिया भी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ मुआहदे के लिए पुरअज़्म। जनूबी कोरिया और ब्राज़ील का हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने का फैसला। चीन ने अमरीका से टैरिफ मनसूख करने का मुतालिबा कर दिया। चीन की हुकूमत का कहना है कि अमरीकी टैरिफ आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा है। टैरिफ से खुद अमरीकी मफादात और आलमी सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचेगा।
इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले, खान यूनुस और शुजाइया में खैमा बस्तियों पर बमबारी, अलमवासी, नसीरात और गजा सिटी में फिजाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ। सबसे जारी हमलों में शहदा की तादाद 100 तक जा पहुंची। दर्जनों जख्मी। जंग बंदी के खात्मे के बाद से 1100 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइली फौज गजा की पट्टी को तकसीम करने के लिए इलाका कब्जे में ले रही है। हमास को मलिया मेट कर देंगे। जंगी मुजरिम। नेतन्याहू ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के वारंट गिरफ्तारी की धज्जियां उड़ा दी। सहूनी वज़ीर आज़म का हंगरी पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। ICC और एमनेस्टी इंटरनेशनल का नेतन्याहू के वारंट की तामील पर जोर। हंगरी ने वारंट की तामील के बजाय बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की रुकनियत छोड़ दी। हमास ने कहा कि ICC को छोड़ना बैनुल-अक़वामी इंसाफ के उसूल के लिए धचका और दोहरे मेयार की पॉलिसी का अक्कास है। बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ, कनाल्स पे सबसे पहले मुखालफत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक है ये कनाल नहीं बनेगी। ये आपसे ज्यादा मेरे लिए ऐसा मामला है जिसपे हम हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हमारी सपोर्ट से हमारे MNAs के बगैर उनकी हुकूमत गिर जाएगी, 1 मिनट में गिर जाएगी, ये सबको पता है। हम कनाल्स नहीं बनने देंगे, वज़ीर आला सिंध डट गए। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के लोगों को गुमराह ना किया जाए। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी पर कब्जा करने नहीं देगी। पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम पर धरना दिया था। हमारी सपोर्ट से वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जाएगी। बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी की जानिब से घड़ी खुदाबख्श में जलसा आम का इनेकाद किया जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। बरसी में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी की जानिब इशारे दे रही हैं। शोबा इन्फेक्शंस डिजीज़ के माहिरीन रोज 3 मरतबा सदर आसिफ अली जरदारी का मुआयना करते हैं। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। सदर मुमलिकत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी को ईद की नमाज तक पढ़ने नहीं दी गई। पता नहीं किसके कहने पर मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। शिबली फराज ने कहा कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आलिया हमजा का कहना था बानी के साथ बदतर सलूक किया जा रहा है, सिर्फ अवाम के साथ खड़े होने की सजा दी जा रही है। फरंगी में बोरिंग के दौरान भड़कने वाली आग की शिद्दत 6ठे रोज भी बरकरार। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि जमीन से निकलने वाली गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है, जिससे बुझाया गया तो गैस फैल जाएगी जो ज्यादा खतरनाक होगा। आग को महदूद कर दिया गया, सूरत हाल काबू में है। इस इलाके में पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। अतराफ में कोई आबादी नहीं। आग के मकाम पर कैंटोनमेंट बोर्ड की टीमें तैनात। तेल गैस और पेट्रोल के फायर एक्सपर्ट्स का दौरा। सुई गैस हुकाम और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की टीमें भी सर्वे में मसरूफ। यूनान में तारिकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा, 7 अफराद जान से गए। हलाक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। कोस्ट गार्ड से कश्ती में सवार 23 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। तारिकीन वतन की कश्ती यूनानी जजीरे लेस्बोस के करीब डूबी। हलाक होने वालों की लाशें निकाल ली गईं। मीरपुर खास में सफाकियत की तमाम हदें पार कर दी गईं। शौहर ने गैरत के नाम पर हमला बीवी को 2 बच्चों समेत आग लगाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके सपाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया। पनू आकिल के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक शनाख्त नहीं हो सकी। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची में भी ट्रैफिक गर्दी न थम सकी। पोर्ट कासिम के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान से गया। लाश अस्पताल मुंतकिल। नौजवान की शनाख्त 17 साला मुहर्रम के नाम से हुई है।
कराची के थाना अजमेर नगरी की हुदूद में डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक शहरियों ने डाकुओं को दबोचने की कोशिश की, जिस पर एक डाकू ने फायरिंग की जो उसके साथी को जा लगी। SSP सेंट्रल के मुताबिक वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। म्यांमार में खौफनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 3000 से ज़ायद हो गई। 4500 से ज़ायद अफराद जख्मी। म्यांमार की हुक्मरान फौज का ज़लज़ला मुतासिरीन की इमदाद के लिए एकतरफा अर्जी जंगबंदी का ऐलान। थाईलैंड में ज़लज़ले के बाइस हलाकतों की तादाद 22 हो गई। सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा, 72 अफराद लापता। म्यांमार में ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए पहली इमदादी खेप मुतालिका हुकाम के हवाले कर दी गई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक यंगून एयरपोर्ट पर 35 टन इमदादी सामान पाकिस्तानी सफीर ने म्यांमार हुकाम के हवाले किया। यंगून के वज़ीर आला का फौरी इमदाद की फराहमी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इज़हार तशक्कुर। कराची में सूरज सवा नेज़े पर शदीद गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। जुमेरात को पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। आज और कल गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। शहर इक़्तिदार में बादलों के डेरे, हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मानसहरा का खान वैली में सयाहों का समंदर उमड़ आया। वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश से बचने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स टीम 30 से वनडे में फतह के लिए पुरज़म। कौमी स्क्वाड के माउंट मैंगानोई में डेरे। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। कौमी टीम को दूसरे वनडे में भी जुर्माना पड़ गया। ICC की जानिब से टीम पर मुकर्रर वक्त में 1 ओवर कम होने पर मैच फी का 5% जुर्माना आयद किया गया। और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। PSL सीजन 10 के टिकटों की फरोख्त शुरू कर दी गई। PSL के 10वें एडिशन की टिकटें ऑनलाइन दस्तियाब होंगी। 7 अप्रैल से मुल्क भर की निजी कोरियर कंपनी के सेंटर्स पर भी टिकटें दस्तियाब होंगी। इवेंट का आगाज 11 अप्रैल को होगा। फाइनल 18 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। 6 टीमों का ये इवेंट कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेला जाएगा।